इस साल ठंड बहुत ज्यादा है। जी हाँ जहाँपना, आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं। हाँ, पर लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही, चाहे ठंड हो या ना हो। वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज़्यादातर लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं। ओह, ये पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा। माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीरबल, आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना जरूरी नहीं है। माफी चाहता हूँ जहाँपना, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से पार नहीं जा सकता। आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। जहाँपना, आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो हालात की वजह से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों न तुम अपनी इस बात को साबित कर दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे। जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम के लिए भी कोई ना कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। मैं इस बात को यकीन करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई भी इंसान ये पता चलने के बाद कि पानी कितना ठंडा है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ख स्वीकार कर भी ले तो सुबह तक बच नहीं पाएगा। जहाँपना, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आप इस बात को साबित कीजिए और ऐसा आदमी ढूंढिए। इस बात का फैसला आज ही हो जाए। मुझे यकीन है कि इस बार आप गलत साबित हो जाएंगे। हुजूर आला, मैं आज ही ऐसा आदमी ढूंढकर शाम को दरबार में पेश कर दूंगा। जहाँपना, अपनी चुनौती स्वीकार करने वाला मुझे मिल गया है। इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। उसे बुलाएं। बीरबल, हम जरूर मिलना चाहेंगे उससे। गंगाराम हाजिर हो। आदाब जहाँपना। क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है? जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो? या तुम्हें वहां की ठंड का अंदाजा नहीं? जापाना, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा। हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। यह आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के? वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले। गंगाराम हाजिर हो। आदाब जापाना। तो कहो, कैसी रही रात? हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई। तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता। ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह हैं। सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी? जी हाँ जहाँपना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी। हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। कैसे किया तुमने ये? सारी रात क्या किया वक्त बिताने के लिए? हुजूर, शुरू में तो बहुत मुश्किल था। ठंड के मारे मैं अकड़ गया था। फिर तालाब के किनारे एक दीव को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये राज है।
तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी, इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। पर जापना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि यह कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ। पर जापना। बस, बहुत हो चुका। हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी। आप गलत साबित हुए। आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है? माफी चाहता हूं हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूं। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं, पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहां है? क्या वो लौटे नहीं? नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए? हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुंचने को कहिए। तब तक आप बाकी कार्रवाई कर सकते हैं। जहांपना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी। आदाब जहांपना। बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे। आज बीरबल को हो क्या गया है? इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहां है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना? हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे। जहांपना, आदाब जहांपना। जहांपना, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं। क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और ये सब माजरा क्या है? हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है। मैं खिचड़ी बना रहा हूं। अफसोस अब तक बनी नहीं है। बीरबल, आप ठीक तो हैं? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी? हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है। बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुंचेगी? जहांपना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा। शुक्रिया हुजूर। और ये आपके लिए बीरबल। एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह। शुक्रिया हुजूर।
आगरा शहर में दो महाजन हुआ करते थे। उनमें से एक का नाम नेकीराम था। वह एक सीधा साधा शरीफ आदमी था जो कभी अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करता था, न उनसे ज्यादा ब्याज लेता था और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। दूसरे का नाम बदीराम था। वह एक लालची आदमी था जो हर समय अपने ग्राहकों से बेईमानी करने की ही सोचता था, साथ ही ब्याज भी बहुत ज्यादा मांगता था। बदीराम के ज्यादातर ग्राहक अपनी सारी जिंदगी उसका छोटा सा उधार चुकाने में बिता देते थे। एक दिन, नमस्ते मित्र। कमल, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। आओ बैठो। मित्र, मुझे पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। मुझे अपने व्यापार में लगाने के लिए 500 सोने की अशर्फियां उधार में चाहिए। ये पैसे मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा। मैं काश तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम शाम तक रुक सकते हो? आज कुछ लोग मेरे पैसे वापस लौटाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इन पैसों की मुझे आज ही जरूरत है। मित्र, क्या 300 सोने की अशर्फियों से तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं सिर्फ इतने का ही इंतजाम कर पाया। बाकी की रकम मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक दे दूंगा। नेकीराम, मुझे आज रात ही जयपुर के लिए रवाना होना है और अगर पैसे ना मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। ठीक है, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। हाँ, बदीराम बगल में ही है। मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। वो भी एक महाजन है। मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे उधार लेता हूँ। मेरा मित्र कमल जयपुर से आया है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे 200 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। यह रकम मैं 6 महीने में वापस लौटा दूंगा। ठीक है नेकीराम, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें यह उधार दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, इस रकम पे 50 सोने की अशरफिया का ब्याज होगा, और दूसरी ये कि अगर तुम 6 महीने में मेरी ये पूरी रकम नहीं लौटा सके तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। मेरे जिस्म का 1 सेर मांस? ओह, ठीक है, मेरे मित्र को इस रकम की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारी ये शर्त मंजूर करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं देगा और मेरे पैसे जरूर लौटाएगा और मैं तुम्हारी इस शर्त से बच पाऊंगा। ठीक है, ये लो तुम्हारी 200 सोने की अशरफिया, लेकिन याद रखना, अगर तुमने 6 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। कमल, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मित्र। कैसे भी करके यह रकम 6 महीने में लौटा देना। हे भगवान, बड़ा जालिम आदमी है। घबराओ नहीं नेकीराम, मैं पूरी रकम लेके लौटूंगा और उस जालिम आदमी का कर्ज उतार दूंगा। तुम एक सच्चे मित्र हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूं मित्र। नेकीराम, तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए हैं। कहां हैं मेरे पैसे? बदीराम मित्र, मैं खुद कमल का इंतजार कर रहा हूँ। वो अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा और शाम से पहले जरूर लौटेगा। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें सूरज ढलने से पहले लौटा दूंगा। खैर, तुम्हारे पास शाम तक का समय है। अगर तब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मुझे अपने जिस्म का 1 सेर मांस देना होगा। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मेरा मित्र मुझे निराश नहीं करेगा। नेकीराम, कहां हो तुम? बदीराम, मैं अभी तुम्हें ही मिलने आ रहा था। कमल अब तक लौटा नहीं। जरूर कुछ समस्या हो गई होगी। वो 1-2 दिन में जरूर लौटेगा, नहीं तो खुद मैं जयपुर जाकर उसका पता लगाऊंगा। मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ या फिर शर्त के मुताबिक अपने जिस्म का 1 सेर मांस मुझे दो। बदीराम, मुझ पे रहम करो।
अगर तुम मेरे जिस्म का एक सेर मांस काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दो। अब कोई फायदा नहीं, या तो पैसे दो या फिर अपने जिस्म का एक सेर मांस। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या समस्या है? मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। इस आदमी ने मुझसे उधार लिया है और अब ना तो ये उधार लौटा रहा है और ना ही शर्त के मुताबिक पैसे ना लौटाने पर अपने जिस्म का एक सेर मांस मुझे दे रहा है। क्या ये सच बोल रहा है? जी हुजूर, ये सच है। मैंने उधार लिया था, लेकिन मेरा मित्र जयपुर से अब तक लौटा नहीं, पर मुझे यकीन है वो जरूर आएगा और जल्द ही। मुझे बस थोड़ी मोहलत और चाहिए। तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ लेना। नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का एक सेर मांस दे। नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकी राम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए। खामोश! तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे। इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया हुजूर। बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ। हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए तो मेरे ख्याल से ये मसला अभी सुलझ गया है। नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का एक सेर हिस्सा चाहिए। तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ एक दिन की ही तो देरी हुई है। हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका एक सेर मांस नहीं लूंगा। हुजूर, ये शहर मेरा घर है। मैं ये शहर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा? मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना। ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो। हुजूर, आप शहंशाह हैं, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो। हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का एक सेर मांस काट सकते हो, अगर यही तुम्हारी जिद है तो। सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो। जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का एक सेर मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ एक सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा। खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे करना है ये तुम्हारी समस्या है। वादे के मुताबिक तुम्हें एक सेर मांस ही काटना है, लेकिन खून नहीं बहा सकते। अगर आपसे बन सके तो फिर आगे बढ़ो। मैं नहीं होगा। हुजूर, यह आदमी अपने वादे के मुताबिक अपने हक को छोड़ रहा है। तुम एक जालिम इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी साफ नजर आते हैं। तुम बस नेकीराम को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारे ही व्यापार में है। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे माफ कीजिए। तुम्हें मुआफी नहीं मिल सकती। मुझे यह भी पता चला है कि तुम काफी लोगों के साथ बेईमानी कर चुके हो। तुम्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और नेकीराम को जो रकम तुमने उधार दी है वो हम नेकीराम को उसकी परेशानी के एवज देते हैं। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया बीरबल जी। बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से
इंसाफ को जीत दिलाई। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। हे भगवान, ये तो जहांपना का पसंदीदा फूलदान था। वो मुझे जरूर सजा देंगे। अब मैं क्या करूं? सिपाही, जी जहांपना। हमारा फूलदान कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो नहीं खो गया? जब मैंने नौकर को सफाई करने के लिए अंदर आने दिया तब तो यही था। मैं अभी उससे पूछता हूँ। हाँ, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। हमारा फूलदान कहाँ गया? आखिर में तो तुम ही यहाँ थे। बताओ कहाँ है वो? हुजूर, मैं उसे साफ करने ले गया था। सफाई? उसके लिए उसे यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? जाओ, उसे फौरन वापस लाओ। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, पर दरअसल सफाई करते वक्त गलती से गिरकर टूट गया वो। टूट गया? मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे साफ करने ले गए हो। गलती से गिराने के लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर हम तुम्हें झूठ बोलने की सजा देंगे। हमें झूठ से सख्त नफरत है। दफा हो जाओ हमारी सल्तनत से। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहाँ से। हुजूर, हुजूर माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर, मुझसे गलती हो गई हुजूर। मैं डर गया था हुजूर। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर, माफ कर दीजिए हुजूर। इस तरह हमने उसे देश निकाला की सजा दी। किसी भी झूठे को कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमेशा सच बोलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया हुजूर। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई सबसे बेहतर है। हाँ, यकीनन। क्या आप में से कभी किसी ने झूठ बोला है? नहीं जहांपना, झूठ कभी नहीं, हो ही नहीं सकता जहांपना, कभी भी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। मुझे तो झूठ बोलना से आता ही नफरत नहीं। है। मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता हुजूर। बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुमने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला है जहांपना। तुम्हारा मतलब है कि हमारे दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? लेकिन हुजूर, हमें कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। मुझे यह यकीन है हर कोई झूठ बोलता है, किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए। नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी हालत में झूठ बोलने की जरूरत है। और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे दरबार का खास मंत्री एक झूठा शख्स हो। लेकिन हुजूर, नहीं नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे उसूल सबके लिए बराबर हैं, इसलिए अब तुम हमारे दरबार में मंत्री नहीं रह सकते बीरबल। हमें झूठ और झूठों से सख्त नफरत है। हम अपने दरबार से तुम्हें निकालते हैं। चले जाओ यहाँ से और अपनी सूरत कभी मत दिखाना। मैं जैसी आपकी मर्जी हुजूर। सेवक राम। जी हुजूर, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ? बाजार जाकर मेरे लिए शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो। उसे कहना कि ऐसी ही एक डाली सोने की बनाए। पूरी डाल से लेकर गेहूं के दानों तक एक डाल जैसी होनी चाहिए सेवक राम।
तो जाकर एक बढ़िया सुनार ढूंढकर उससे ये काम करवाओ। बीरबल, हमने तुम्हें अपने दरबार से निकाल कर कहा था कि कभी अपनी सूरत मत दिखाना। तुमने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? हुजूर, मुझे माफ करे, मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ क्यों आए हो? हुजूर, आपने मुझे दरबार में आने से मना किया हो, फिर भी मैं इस राज्य का वफादार नागरिक हूँ। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो इस सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी, इसलिए सोचा आपको आकर दिखा दूं। सचमुच? ऐसी क्या चीज है जो हमारी सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी? दिखाओ हमें। हाँ? ये तो असली सोना है। जी हुजूर, ये बिल्कुल असली सोना है। मगर इसका क्या मतलब है और इसका करना क्या चाहिए? हुजूर, ये सोने की डाली मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बरसों की तपस्या के बाद हिमालय पर्वत से लौटे थे। ये उन्हें भगवान से वरदान में मिला था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर बोएंगे तो सोने की खेती कर सकते हैं। बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है? हुजूर, वे ज्योतिषी कोई आम आदमी नहीं थे। मुझे तालाब के पास ये डाली देकर वो तालाब के उस पार पानी पर चलकर पार कर गए। पानी पर चलकर गए? जी हुजूर, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे हम जमीन पर चलते हैं वैसे वे पानी पर चलकर तालाब पार कर गए हुजूर। खैर बीरबल, अब वक्त जाया मत करो और जल्दी से सबसे उपजाऊ जमीन ढूंढकर इस बाली को वहां बो दो। हुजूर, मैंने पहले ही ये काम कर दिया है और ऐसी एक जमीन भी ढूंढ ली है। मैं आपको अभी वहां ले जा सकता हूं। ठीक है, तो फिर हम कल ही इस बाली को बोएंगे। कल सवेरे यहाँ आना और हम साथ चलेंगे। दूसरों को भी तुम बता देना कि वो जमीन कहाँ है, ताकि वो भी वहां आकर सोने की इस बाली की बुआई को देख सकें। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। हुजूर, यही वो जगह है। ओह, तो फिर देर किस बात की है? जाओ बीरबल और बाली को बो। नहीं हुजूर, मैं ये डाली नहीं बो सकता। नहीं बो सकते? क्या मतलब तुम नहीं बो सकते? हुजूर, सिर्फ वही इसकी बुआई कर सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर कोई झूठा इसे बोएगा तो ये सोने की डाली नहीं उगेगी। और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैंने जीवन में कई बार झूठ बोला है। ठीक है, तो फिर आप में से कोई आगे आकर इस बाली को बोइए। हमें यकीन नहीं होता। हमारे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ ना बोला हो। हुजूर, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही इसकी बुआई कर सकते हैं। सिर्फ आप। हुजूर, अब सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो क्यों ना आप ही इस डाली को बो दें? हमने भी बचपन में कभी कुछ झूठ बोले होंगे, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम। हुजूर, मैं झूठ बोल रहा था। ये सोने की डाली जादुई नहीं है, ना ही ये मुझे किसी ज्योतिषी ने दी थी। इसे मैंने शहर के एक जौहरी से बनवाई थी। जी हुजूर, आप समझ गए होंगे कि हर किसी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सच्चाई छुपाने या धोखा देने को नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी का दिल ना दुखे या शर्मिंदा ना होना पड़े या किसी और अच्छे कारण के लिए। हम समझ गए बीरबल, और सच बोलने पर तुम्हें सजा देने के लिए माफी चाहते हैं, और बिना डरे हमें अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं।
तुम हमारे एक सच्चे दोस्त हो बीरबल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हुजूर, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, शुक्रिया। जहाँपना, कहो। आपको इस वक्त तकलीफ देने की माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो कहो, क्या बात है? हुजूर, मेरी भतीजी के बारे में है। उसके माता पिता को एक डाकू ने कुछ महीने पहले मार दिया। बहुत बुरा हुआ। आगे बताओ। वो कहती है कि वो डाकू एक साधु के भेष में रह रहा है। वो सिर्फ 10 साल की है हुजूर, पर मुझे लगता है कि वो सच बोल रही है। खैर, अभी हमारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन कल सुबह उसे दरबार में ले आना। हम इस पर गौर करेंगे। शुक्रिया जहाँपना, आपको तकलीफ देने के लिए एक बार फिर माफी चाहता हूँ। बीरबल, सुखदेव सिंह जी, कल रात हमारे एक भरोसेमंद और वफादार सिपाही ने हमें अपनी एक समस्या बताई। हुजूर, हमें बताएं हम कैसे मदद कर सकते हैं, और समस्या क्या है हुजूर? सुखदेव सिंह जी, हमने आपको अपनी राजधानी और इसके चारों ओर आसपास के इलाकों के सारे डाकुओं को पकड़ने का काम सौंपा था। उस सिपाही ने हमें बताया कि एक डाकू ने कुछ महीने पहले उसके भाई को मार डाला। बताइए, क्या आपने सारे डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है? हुजूर, हम तकरीबन सबको पकड़ने में कामयाब हो गए थे, सिवाय एक डाकू के जिसको हम नहीं पकड़ पाए। उसकी तलाश अब तक जारी है और वो शायद छुपा बैठा है। मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। वैसे भी पिछले 3 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। आपका मतलब है कि एक डाकू अब भी आजाद है? लेकिन हुजूर, आप समस्या बताइए, शायद हम मदद कर सकें। उस सिपाही ने हमें बताया कि उसकी भतीजी ने उस डाकू को पहचान लिया है, मगर वो एक अंधे साधु के भेष में रह रहा है। हम एक छोटी सी बच्ची का यकीन भला कैसे करें? और फिर काफी लोग उस साधु की शक्ति में विश्वास करते हैं। हुजूर, कोई भी जादूगर अपने माया जाल से गरीब भोले भाले लोगों को अपने चमत्कारों से लुभाता है। थोड़ी सी जानकारी मिलने पर हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्यों ना हम उस सिपाही और उसके भतीजी को मिलकर उनकी कहानी सुने? हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। सिपाही, दिलावर सिंह और उसकी भतीजी को दरबार में पेश किया जाए। आदाब जहाँपना। आदाब। अब हमें पूरी कहानी बताओ। जहाँपना, करीब 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुस आया। मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार डाला। ये छोटी बच्ची उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी। उस हादसे के बाद से भारी सदमा लगने के कारण इसने अपने बोलने की शक्ति खो दी। फिर क्या हुआ? कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो जंगल में रहते हैं, जो लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते और सुकून पाते। मैंने सोचा अगर वो सचमुच एक अंतर्यामी है तो शायद वो मेरी भतीजी के बोलने की शक्ति भी वापस ला सकेंगे। इसलिए मैं उन अंधे साधु से मिलने गया। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी, खूनी, कातिल, इसी ने मेरे माता पिता का खून किया है, कातिल, खूनी। ये लड़की क्या बोल रही है? इसे चुप कराओ। ये तो चमत्कार हो गया। अपने माँ बाप के मरने के बाद तो इसने महीनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। साधु महाराज की कृपा से इसकी आवाज वापस आ गई है। नहीं नहीं, ये एक
कातिल है। मैं ये चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ये कोई साधु नहीं है, ये खूनी है। तुम इसका मुंह बंद करवाओ। ये हमारे साधु महाराज की बेइज्जती कर रही है, जिसने इसकी आवाज इसे लौटाई है। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ये एक छोटी बच्ची है, काफी सदमे में है। तुम्हें साधु महाराज के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारी आवाज वापस लौटाई है। ये साधु नहीं, खूनी है। तुम इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसकी बोलने की शक्ति इससे वापस ले लूंगा। इसे माफ कर दीजिए साधु महाराज, ये नहीं जानती है क्या बोल रही है। चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम अपनी आवाज फिर से खो दो। जहाँपना, मैं इसे घर ले गया, पर अब ये जिद कर रही है कि वो वही चेहरा था और कि ये सच बोल रही है। मुझे भी यकीन हो गया है हुजूर, पर हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये अंधा साधु एक ढोंगी है? हुजूर, हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी सही में एक साधु है या फिर एक ढोंगी। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? ठीक है, हम कल खुद जाकर उस साधु से मिलेंगे। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद। प्रणाम साधु महाराज। आओ बेटा। हमने आपकी शक्ति और चमत्कारों के बारे में इतना कुछ सुना है कि हमें आना पड़ा। ओह, ये तो विश्वास की बात है। ऊपर वाले की शक्ति में विश्वास रखो और कुछ भी हो सकता है। ये आपका बड़प्पन है साधु महाराज। हम कुछ प्रसाद चढ़ाने आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है। ओह, तो यही है वो बेईमान खूनी। मैं अभी उसका सर काट दूंगा। कातिल, दरिंदा कहीं का डाकू। तो तुम अंधे हो? हाँ, सिपाहियों, इस नकली साधु को गिरफ्तार कर लो। तुमने इस मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया और लोगों के विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसके लिए हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इस आदमी को। तुमने निडर होकर बहादुरी से सच्चाई का साथ दिया है मेरे बच्चे। इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। शुक्रिया जहांपना। शुक्रिया जहांपना। शुक्रिया अदा करो बीरबल का। उसी के कारण इस ढोंगी साधु की असलियत सामने आई। ओह, यह आसान था हुजूर। कोई भी स्वाभाविक रूप से खतरे में अपनी सुरक्षा अवश्य करेगा, अगर वो सच में अंधा नहीं हो तो। इसलिए पकड़ा गया। शुक्रिया राजा बीरबल।